हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सरल साधारण विधि से हवन करके दिखाने जा रही हूँ। ये हवन आप दुर्गा अष्टमी को कर सकते हैं, नवमी को कर सकते हैं। और यदि जो मैं पूर्णिमा पे उपाय बताती हूँ कि हवन आप लोग कर लीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों का भी समाधान होगा। और पूरी तरह से मैं ये मानती हूँ दोस्तों कि यदि कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो आज के वीडियो देखकर उसे हवन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हवन करना वो व्यक्ति सीख जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रही हूँ आपको। बस ये आपसे प्रार्थना है कि वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि चीज़ें छूट जाएंगी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं हवन से जो कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ हवन से जुड़े हुए। तो आप लोग बस बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले ना जो भी चीज़ें हम लिए हैं देख लीजिए ध्यान से। तो जो भी चीज़ें लिए उसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं चाहिए। एक तो आपको हवन सामग्री चाहिए। हवन सामग्री कैसे बताया जाता है पहले की चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें रखने से वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हवन सामग्री है, ये कपूर है, इसी से तो हम जलाएंगे अग्नि। ये लौंग इलायची है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आप रखें। और ये भोग लगाने के लिए भगवान को। और ये 1 लोटा जल, जैसा कि कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र जपते हैं, कुछ भी, तो मतलब आपकी पूजा में 1 लोटा जल होना अनिवार्य है। और ये भी भगवान को भोग लगाने के लिए ही चीज़ें हैं। और ये देखिए गाय का घी है जो हवन में आहुति, पहली आहुति दी जाती है, पूर्ण आहुति की जाती है तो घी से ही की जाती है। ठीक है, तो ये भी रख लीजिएगा। और हाँ, एक दीपक है। तो अब दीपक में सुनिए, नवरात्रि में यदि आपने वहाँ पे अखंड जोत जलाकर, जैसे मैं जला कर रखी हूँ, फिर भी आपको बता रही हूँ, अखंड जोत आपने जला के रखी हुई है तो आवश्यकता नहीं है कि आप अलग से हवन के लिए कोई ज्योति जलाइए। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, एक एक बातों को मैं स्पष्ट करती जा रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है अगर ज्योति वहाँ जल रही है तो, नहीं जल रही है तो एक ज्योति जला लीजिएगा हवन करने से पहले। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए, तो देखिए ये चाहिए आपको रोली। रोली दिखाई दे रहा, मैंने अलग से नहीं रखा, मैं सोची हूँ कि इसी में आपको बता देती हूँ। तो ये रोली है, ये हल्दी है। ठीक है, और ये सिक्का वगैरह है, ये पूर्णाहुति में सुपारी वगैरह प्रयोग आता है, तो ये है। तो इतनी चीज़ें, ये अक्षत है, ये हवन सामग्री है। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले ये सारी सामग्रियाँ मैंने तो अपने तरीके से शुद्ध किया है, फिर भी एक वैदिक मान्यता है कि सारी सामग्रियों को शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो सब पे एक बार जल फिरा के ओम अपवित्रो पवित्रो वा, ठीक है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा ऐसा बोल लेंगे 3 बार। उसके बाद क्या करना है आपको कि अब आपको करना है आचमनी। ठीक है, आचमनी करना है। तो आचमनी में क्या करना है देख लीजिए ध्यान से। थोड़ा सा जल लेना है अपने हाथों पे और इसको आपको अपने होठों से स्पर्श कराना है। ध्यान से देखिए, होठों से ओम, अगर आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो 3 बार हमेशा आपको बताती हूँ। ओम केशवाय नमः पहली बार, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ठीक है, 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब ये बोलने का मतलब ये होता है कि जब आप ये 3 नाम लेते हैं तो आपका शरीर अंदर से पवित्र हो जाता है और किसी भी पूजा पाठ को करने के काबिल बन जाते हैं। तो भगवान विष्णु के ये सारे नाम जो आचमन में लिए जाते हैं बस इसीलिए लिए जाते हैं कि आप अंदर से पवित्र हो सकें उनके नाम से। ये कर लिए। उसके बाद हस्त प्रक्षालन, हाथों पे थोड़ा सा जल गिरा करके हाथों को धो लीजिए, पोंछ लीजिए। ठीक है, साफ कपड़ा पास में रखे रहिए, पोंछ लीजिए। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि अब हवन जो आप करने जा रहे हैं, अब आपकी पूर्णाहुति होने जा रही है। फाइनली आप अपनी दुर्गा सप्तशती हो गया या फिर कुछ भी आपने जो भी मंत्र जपा, अब उसकी पूर्णाहुति आप करने जा रहे हैं हवन करके। तो असल में हवन होता क्या है, हम देवताओं को अग्नि के माध्यम से भोग लगाते हैं, तो पूर्णाहुति हम करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हवन का हम संकल्प करेंगे। यदि पुष्प वगैरह है तो ले लीजिए, मेरा ध्यान नहीं आया कि वीडियो बनाना है तो मैंने सारे पुष्प वगैरह भगवान को चढ़ा दिया। मैं सिर्फ अक्षत लेकर के आपको बता रही हूँ। और एक सिक्का ले लीजिएगा। ठीक है, एक सिक्का या जितनी आप संकल्प में पैसे रखना चाहें ले लीजिए। ठीक है, संकल्प में ले करके और आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए जहाँ पे आप ये हवन कर रहे हैं, अपना गोत्र यदि पता है तो बोलिए, या और उसके बाद आपने क्या पूजा किया। तो आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी, आपने कोई मंत्र जपा, तो बोल दीजिए माता से कि अब माता रानी आप उसकी पूर्णता करें, आप ये जो मैं हवन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए आप इसको गणेश जी के नाम से यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई आपकी। अब उसके बाद क्या करना है कि हम हवन कुंड की पूजा करेंगे। देखिए वैसे ये सारी सुबह में मैं सारी काम कर चुकी हूँ, हवन कर भी चुकी हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं हवन कर भी चुकी हूँ सुबह में मैं।
लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मैं सारी चीज़ें करके आपको दिखाऊंगी। तो हवन कुछ कुंड की पूजा में कुछ विशेष नहीं करना होता, बस थोड़ा सा हल्दी शुभता के लिए छिड़क देंगे और थोड़ा सा आप ये कुमकुम छिड़क दीजिए, थोड़ा सा अक्षत छिड़क दीजिए, ठीक है। और पवित्र हम कर ही चुके हैं हवन कुंड को। अब उसके बाद क्या करना है कि अब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। आग, तो बहुत सारे लोगों का बहुत बार ये प्रश्न होता है कि दीदी हम जो है गाय के गोबर के उपले पे करें, लकड़ी नहीं मिलती है। तो देखिए ये पूरी तरह से हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। तो गाय के गोबर का उपला ना, इसे कम मत समझिए आप लोग। कहा जाता है ना कि ये पूरी तरह से ये जो हवन होता है गाय के गोबर का, इससे लक्ष्मी की कृपा होती है, माता की कृपा होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये हवन करना। और गाय के गोबर पे तो मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। देखिए वैसे तो हवन करने की विधियाँ थोड़ा सा कई अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको सामान्य, एकदम सामान्य विधि बता रही हूँ, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए 2 कपूर की टिक्कियाँ रख लीजिए। कभी ना मतलब अपवित्र चीज़ों से अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, ये ध्यान रहे। वैसे तो अगर वैदिक शास्त्रीय रीति लें तो उसमें बताया जाता है कि हवन की अग्नि को हवन कुंड के से घुमा करके रखी जाती है। ये सारी वैदिक रीति है, लेकिन मैं आसान विधि से सामान्यतया आपको बताने जा रही हूँ, तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आम की लकड़ियाँ यदि आपके पास हैं तो जैसे देखिए ये आम की छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, तो इसके ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे अग्नि जलाने के लिए आप कोई भी अपवित्र चीज़ का प्रयोग न करें। और ये देखिए ये बेल की लकड़ी है, छोटी सी मुझे मिल गई थी, तो मैं ये भी रख दे रही हूँ। हमारी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तो अग्नि जब प्रज्वलित हो चुकी है तो सबसे पहले अग्नि का हम पूजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अग्नि का पूजन करेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी अखंड ज्योत जल रही है तो ठीक है, नहीं जल रही है तो एक ज्योत यहाँ भी जलाकर आप रख लीजिए, ठीक है। अगर अखंड ज्योत आपकी प्रज्वलित नहीं है तो आप ये ज्योति जला लेंगे। और प्रयास करें कि ये जो हवन आप कर रहे हैं वो माता के सामने करें, ठीक है। दीपक हम जला चुके हैं। यदि अखंड ज्योति नहीं है तो दीपक का भी थोड़ा सा हम लोग पूजन कर लेंगे। पंचोपचार मतलब कि फूल से, गंध से, अक्षत से, भोग से, इस तरह से करके हम दीपक का पूजन करते हैं। ध्यान रखिए दीपक का जो पूजन होता है उसमें कोई भी चीज़ दीपक के अंदर न जाए, ठीक है। तो इस तरह से करके हम पंचोपचार दीपक का पूजन कर लेंगे। उसके बाद अब हम करेंगे अग्नि का पूजन। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि अग्नि देव के लिए गंध अक्षत चढ़ाएंगे, ठीक है। तो अग्नि का हम पूजन करेंगे। कोई भी चीज़ आपको अग्नि में नहीं समर्पित करना है। गंध अक्षत जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे समर्पित करना। अग्नि में सिर्फ और सिर्फ भोग समर्पित करेंगे। पुष्प वगैरह है तो डाल दीजिए। उसके बाद हम अग्नि देव को लगाएंगे भोग, ठीक है। अग्नि का पूजन करना अनिवार्य है, क्योंकि यही तो आपके देवता तक आपका जो हवन है, हवन सामग्री है, वो पहुँचाएंगे, ठीक है। तो अग्नि का पूजन आपका हो चुका है। उसके बाद अब क्या करेंगे आप कि जो आपकी हवन सामग्री है, जैसे भी आप तैयार करते हैं, पहले की वीडियो है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद हवन सामग्री में जो है कि थोड़ा सा आप घी डालिए, घी ज़रूर डालिए और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालिए। इसके बाद पहली आहुति जो हम देंगे वो क्या करेंगे, तो पहली आहुति देखिए घी की दी जाती है। किस देवता के नाम से, तो पहली आहुति जो दी जाती है वो दी जाती है 9 ग्रहों के नाम से और गणेश जी के नाम से। तो ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि दोनों हाथ लगा दीजिएगा। मैं बताने के चक्कर में भूल भी जाऊं तो आप ध्यान रखें। तो इस तरह से करके आपको देना है, ठीक है। ये 5 बार हो गया। अब इसके बाद जो है, अगर ये घी उपलब्ध नहीं है आपको और आप सोच रहे हैं कि घी तो नहीं है हमारे पास गाय का, तो फिर कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। हवन सामग्री से ही आप 5 बार गणेश जी का नाम लेकर के आहुति दीजिएगा। अच्छा, जब भी आहुति दें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी ना पूजा पाठ में इस उंगली का, ध्यान से देख लीजिए, इस उंगली का और इस उंगली का प्रयोग नहीं होता है। हमेशा ऐसे प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसे, ये बीच की 2 उंगलियां और ये ऐसे करके प्रयोग। तो अगर मान लीजिए घी नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से करके और ये हवन सामग्री से ही 5 बार गणेश जी का नाम लेकर के आहुति दे दीजिएगा।
उसके बाद एक मंत्र बोला जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो घबराइएगा नहीं, ये नहीं ज़रूरी है कि आप मंत्र जपिए, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र जपिए, ठीक है। आप नवग्रहों के नाम से ओम नवग्रहाय स्वाहा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, नवग्रहाय स्वाहा, ओम नवग्रहाय स्वाहा। नवग्रहों के नाम से 5 आहुतियाँ दे सकते हैं, 3 आहुतियाँ दे सकते हैं, और चाहें तो आप बहुत जल्दी है तो आप 1 आहुति नवग्रह के नाम से दे सकते हैं। अलग अलग करना चाहें तो ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम मम मंगलाय स्वाहा, ओम बुम बुद्धाय स्वाहा ऐसे बोल करके दे सकते हैं, ठीक है। वो टोटल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप हवन कैसे और किस प्रकार कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि सर्वप्रथम 5 आहुति घी की देते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ये गणेश जी के नाम का होगा। उसके बाद 9 ग्रहों के नाम की आप चाहें तो हवन सामग्री से या फिर घी से 5 आहुतियाँ 3 आहुतियाँ दे सकते हैं, ठीक है। आपकी मन की बात बता रही हूँ, 5 आहुतियाँ कम से कम दीजिए, मेरे कहे अनुसार तो यही सही है। अब उसके बाद जितने भी आपको देवी देवता आपने मंदिर में रखा है, जितने देवी देवताओं को आपको विश्वास है, जैसे स्वाहा, ठीक है, ध्यान रखें आप इस तरीके से ही दीजिएगा, ये तर्जनी और कनिष्ठा इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रहे और ऐसे करके स्वाहा, ठीक है। अब जितने भी देवी देव, मान लीजिए कि आपने अपने घर में हनुमान जी को रखा है तो ओम हनुमते स्वाहा, और मान लीजिए कि भगवान विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम लक्ष्मी देव्याय स्वाहा। ये मैं साधारण बता रही हूँ, मंत्र आता है तो आप मंत्र से खूब अच्छे से जप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे माता लक्ष्मी का मैं पूर्णिमा में बताती हूँ तो उनके मंत्रों से ऐसे करके आप हवन दे सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही सामग्री हो, केवल और केवल घी से भी आहुतियाँ दे करके आप कर सकते हैं। जैसे हवन सामग्री का इंतज़ाम नहीं है तो आप घी से भी आहुति दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इस तरह से करके जितने भी देवी देवताओं के आपके नाम याद हैं उतने नामों की आहुतियाँ आप दे दें, ठीक है। ये सारे काम आपने कर लिए। अब उसके बाद जो मुख्य चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए। अब हो सके तो आप हवन करने 2 लोग बैठिए, ठीक है, हो सके तो हवन करने 2 लोग बैठिए, और जो आपने मंत्र जपा है, ठीक है, जो आपने मंत्र जपा है, ये कभी भी मंत्र जपते समय माला को खुला नहीं रखते हैं, ठीक है, माला को खुला नहीं रखते। मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, माला को हमेशा दुपट्टे में, साड़ी में या फिर जो गोमुखी आती है उसमें ढक के ही जपा जाता है, और माला जपने की मुद्रा हमेशा यही होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो एक आदमी परिवार का, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक आदमी जो है, जो आपने मंत्र जपा, जैसे मान लीजिए कि आपने दुर्गा जी का नवार्ण मंत्र जपा है, उस मंत्र से बोलते हुए आप माता दुर्गा को एक आदमी जपता रहे और दूसरा आदमी इस तरह से करके बोलता रहे स्वाहा, ठीक है। इस तरह से आप लोग करते रहिए और इस तरह से करके कम से कम 108 दीजिए। अब अगर आप 108 आहुतियाँ नहीं दे पाते हैं तो 11 दीजिए, 51 दीजिए, 21 दीजिए, इस तरह। ओम दुर्गा देव्ये स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम चंडिकाय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहा, ओम मातंगी देव्याय नमः स्वाहा, ओम वैष्णव देव्याय स्वाहा, ओम कालिकाय स्वाहा, ओम चंडिकाय स्वाहा। इसके बाद जो मूल मंत्र है जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं, ध्यान रखें मुद्रा का ध्यान रखें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ठीक है। इस तरह से करके आपको 108, और नहीं 108 हो रहा है तो आप कम से कम 51 आहुतियाँ दीजिए, 21 आहुतियाँ दीजिए, लेकिन हवन करना ज़रूरी है। अब मैं होम बार बार आपसे कहती हूँ कि हवन नहीं कर पाते हैं तो होम कर लीजिए। जो आप हवन सामग्री तैयार करते हैं उसके स्थान पे आप गाय के घी से सामान्यतया, ठीक है, गाय के घी से सामान्य इस तरह से करके चम्मच से, जो कि सबको मिल जाती है, ये सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे इसको नहीं करना है, सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ। अब इस तरह से करके आपको जितने भी आपके देवी देवता हों, जितने देवी देवता आपके ध्यान में आ रहे हों उनको करिए। उसके बाद अपने मूल मंत्र को जो आपने जपा है उसको 108, 51 जितना करना है वो आप कर लीजिए, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों अब हम करेंगे पूर्णाहुति। हवन की पूर्णाहुति कैसे होती है ये जान लीजिए। तो पूर्णाहुति में जो आप थोड़ा थोड़ा फल रखे हैं, आप उन फलों को भी चढ़ा सकते हैं, वो टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। उसके बाद आज के दिन बना होता है पूड़ी हलवा, तो पूर्णाहुति में एक पूड़ी हलवा डाल सकते हैं, एक सूखा नारियल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं लग रही है कि आप कुछ भी कर दें, तो एक बतासा ले लीजिएगा। मैं बता नहीं पाई हूँ आपको, एक बतासा ले लीजिए, बतासा मैं मंगवा नहीं पाई हूँ, ठीक है। और बतासे के ऊपर बतासे को और इस लौंग को घी में डुबा लीजिएगा, ठीक है। बतासे और लौंग को घी में डुबा करके, ध्यान रखें, देखिए लौंग और बतासे को घी में डुबा करके ओम पूर्णाहुति, ठीक है, ऐसे बोल करके और आपको पूर्णाहुति कर देना है। अब ये भी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप एक पूड़ी ले लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा हलवा रख लीजिएगा, चना है तो वो रख के, और पूर्णाहुति के लिए वही अग्नि में अंतिम में समर्पित कर दिया जाता है। और अच्छी पूर्णाहुति करना चाहते हैं तो एक सूखा गरी का गोला इस पर रख दीजिए, थोड़ा सा घी में उसको लपेट करके ये रख दीजिए। इस तरह से करके दोस्तों आपका हवन जो है वो पूर्ण हो चुका है। इसके बाद अब देखिए, माता दुर्गा की कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, इसके बाद हवन जो आपने किया उसके बाद अब आरती करना आपको ज़रूरी है। क्यों, सुन लीजिए मेरी बात। जो ये आप हवन कर रहे थे, असल में वो देवता को भोग लगा रहे थे। वैसे जो प्लेट में रख के भोग लगाते हैं वो सुगंध के माध्यम से लगता है, और ये जो है वो अग्नि के माध्यम से लगता है। तो अब अग्नि के माध्यम से जब आप भोग लगाए तो ये आपकी पूजा का प्रोसेस था। इसके बाद आपको आरती करना अनिवार्य है। तो आरती, इसके बाद आप आरती ज़रूर करें। कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसके बाद कन्या पूजन करें, फिर उसके बाद आरती करें। या फिर नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम कर नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप अभी आरती कर लीजिए। कन्या पूजन के बाद नहीं भी करते हैं तो चल जाता है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप अभी रहने दीजिए। यदि कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसके बाद कन्या पूजन करिए आराम से, 2 बजे 3 बजे कभी भी जब खाली होइए आराम से बैठिए और तब माता की आरती करिए। और ये ज़रूरी काम है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी हवन बुझी हुई अग्नि में न करिएगा, क्योंकि अगले जन्म में अंधापन झेलना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अग्नि और दीपक दोनों जलता रहे। अखंड ज्योति है तो दीपक जलाने की आवश्यकता की नहीं है। ये चीज़ कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, मांगेगी कि जो भी हमने हवन के द्वारा आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया उसके अंदर अगर कोई त्रुटि हो तो माता से क्षमा मांगे, हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। उसके बाद अब हो गई आपका पूजा पाठ हो चुका। अब जब आप यहाँ से उठ रहे हैं तो ये क्या, एक काम और कर लीजिए। कभी भी कोई भी पूजा करके उठते हैं, प्रतिदिन की मंत्र जपते हैं, कुछ भी, तो अपने आसन के नीचे, ध्यान रखिए, आसन के नीचे ऐसे थोड़ा सा जल गिरा के और उसको अपने मस्तक पे लगा लीजिएगा। इससे क्या होता है, इससे आपकी पूजा, आपको जो फल होता है वो आपको ही मिलेगा, अन्यथा आपकी पूजा का फल इंद्र को चला जाता है। तो ये काम कर लेना आपका अनिवार्य है। तो इस तरह से करके अब आपका हवन हो चुका है। आप हवन में चाहें अब यहाँ पे तो कुछ दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दक्षिणा आप चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा के साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान आप रखिए, दक्षिणा आप चढ़ा दीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया, आपको अच्छी लगी तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल